आई थिंक पहली चीज़ तो एज अ होस्ट जब अप्रोच किया गया था मेरे लिए काफ़ी न्यू था। हर बार एज अ कंटेस्टेंट होस्ट किया लाइक अप्रोच किया जाता था। दिस टाइम एज अ होस्ट आई थिंक इसलिए हाफ तो बैटल उधर ही इन्होंने दी थी कि मैम आप होस्ट करिए, तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। बट सेकेंडली दिस शो इन्होंने मुझे वो पूरी खुली छूट दी टू बी माई सेल्फ एज अ होस्ट। कोई मेरे पे रोक टोक नहीं थी कि मैम ऐसा ही एक पैटर्न फॉलो करना ही है। आप जो भी होस्टिंग देखेंगे इट वॉज कम्प्लीटली दिव्या अग्रवाल, द ऑथेंटिक वन। तो आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया इस शो करने में। प्रिपरेशन तो नहीं, बस यही थोड़ी सी नर्वस रहती थी कि आई डोंट नो हाउ द कंटेस्टेंट्स विल रिएक्ट, विल दे लिसन टू मी, विल दे नॉट लिसन टू मी, एंड कैसे मैं सिचुएशंस हैंडल करूँगी। क्या मुझे भी सलमान खान की तरह गुस्सा दिखाना पड़ेगा या करण जौहर की तरह मस्ती करनी पड़ेगी। आई मीन आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई हेड, बट जैसे ही मैं उस पोडियम पे पहुंची जहाँ पे मुझे कंटेस्टेंट से मिलवाया गया, आई थिंक समथिंग चेंज इन मी एंड एंटायरली देन इट वाज टेकन ऑफ। मैंने अपने आप से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। आई थिंक मुझे जब भी होस्ट करना था, कभी भी मुझे अपनी लाइफ में होस्ट करना था, मैं वो एक जो एक स्टेटमेंट है जो आप हर बार सुनते हैं ना, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या अग्रवाल। आई थिंक वो होस्ट और दोस्त जो था ना, वो मेरे जहन में बहुत ज़्यादा था। एंड टू दिस आई थिंक आई हैव बिन वेरी इंस्पायर्ड बाय निखिल चिन्नप्पा। निखिल चिन्नप्पा वॉज दैट वन होस्ट जिससे आपको डर भी लगता था, पर उससे आपको उसके साथ आपको मज़े भी करने थे। एंड उनके पास इतनी नॉलेज है, यू नो ही इज़ अ वेरी वाइज मैन। आई थिंक दैट वाज माय प्रोजेक्शन कि मुझे बहुत वाइज भी बनना है एंड आई हैव टू बी सटल एंड कूल एज वेल। आई मीन लुक एट निखिल चिन्नप्पा, कितने सालों से इज़ बिन रूलिंग द यू नो द होस्टिंग इंडस्ट्री एंड अभी तक लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। राइट, राइट। सो कई ऐसे शोज़ होते हैं जहाँ पे कंटेस्टेंट्स पहली बार मिलते हैं और वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है। ये ऐसा शो है जहाँ पे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे और डेट वो एक दूसरे को ऑलरेडी कर रहे थे। देयर वर टू मेनी पीपल जो नया नया डेटिंग उन्होंने शुरू किया था, दे डोंट नो इफ दे वांट टू गो फॉर अ रिलेशनशिप और नॉट। तो ये उनके लिए भी था और उनके लिए भी था जो रिलेशनशिप में नया नया आए हैं और जो रिलेशनशिप में काफ़ी सालों से हैं। तो आई थिंक दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ शो जहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें वो कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, यू देयर, बट देर आर जस्ट चैलेंजेस विच आर बीइंग थ्रोन बाय अस। मैंने ये किए हैं 3-4 रियलिटी शोज फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, और टिप्स एंड या टिप्स तो मतलब आई थिंक सिचुएशन वाइज जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती थी, आई यूज टू ऑलवेज फील लाइक कि हाँ ये तो मेरे टाइम पे भी हुआ था, दिस वाज हैपनिंग, दैट वाज हैपनिंग। आई मिस्ड ऑल माय को कंटेस्टेंट्स जिन जिन लोगों ने मेरे साथ शो किया है। तो मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस अपने कंटेस्टेंट्स को बताती थी एंड आई होप उनको अच्छा लगे और उन्होंने किया भी है काफ़ी कुछ। यू विल सी इन दिस शो। हाँ, ऑडियंस एंड मीडिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी। आप लोगों ने मुझे एज अ कंटेस्टेंट बहुत प्यार किया है। दिस टाइम इट हैज़ टू बी एज अ होस्ट एंड आई होप मैंने अपना काम अच्छे से किया होगा एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। थैंक यू। बाय मी। यस सर। आ, देखिए, कोई शो को चलाने के लिए क्या होता है ना कि एक बहुत बेहतरीन होस्ट चाहिए होता है। और क्योंकि दिव्या जी के कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में बहुत पहले से हैं और उन्होंने ऐसे कई शोज़ जो हैं होस्ट किए हुए हैं। तो कई नाम हमारे बीच में आए, बट हमें लगा कि जिस तरीके का हम ये अतरंगी शो बनाने जा रहे हैं किंग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे, हम लोग को, पूरी टीम को ये लगा, मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक आदमी का डिसीज़न होता ज़रूर है, लेकिन इसमें पूरी टीम का एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए और इसके माइनस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव क्या पॉइंट्स होंगे। तो मुझे लगा, हमारी टीम को लगा कि दिव्या इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड शो। इसका जवाब जो है, आई थिंक निवेदिता जी जो हमारी वीपी कंटेंट हैं वो देंगी आपको। एक्चुअली
पहले तो मैं दिव्या का बताना चाहूँगी कि हाउ दिव्या केम इन टू बींग वॉज कि वो फ्रेशली बिग बॉस OTT जीत के निकली थी और आफ्टर हैविंग वन स्प्लिट्स विला बिग बॉस आई थिंक मैंने उसे एज एन एक्टर देख लिया था कार्टेल में, बट अब उन्हें एज अ होस्ट देखना बाकी था। एंड हम लोग पुराने कोई होस्ट को रिपीट नहीं करना चाहते थे जो ऑलरेडी इस तरह के कैप्टिव रियलिटी शोज कर रहे हैं। तो वो जो फ्रेश विन उनका था उसी पे हमने कैपिटलाइज करके उनको किंग में डाल दिया एंड आई थिंक शी इज डन अ फैब जॉब। विभू जी का उनको नॉट देना हैज़ रियली हेल्प्ड अस इन द शो बिकॉज हमारे लिए सरप्राइज पैकेज था। हम थोड़े से हम स्केप्टिकल थे, इनफैक्ट हमने विभू जी को बोला हम थोड़े स्केप्टिकल हैं, बट आई थिंक शी सरप्राइज्ड अस ऑल। वी हैव टू गिव हिम ऑल क्रेडिट टू। होता है ना कि जो शिप का जो वो होता है ना चालक, वो बोले कि हाँ तो उस पर बिलीव करके चल जाना चाहिए। सो वी वेरी हैप्पी विद दैट। एंड इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आई थिंक डेफिनेटली आजकल एक शो जो है ना वो पार्टिसिपेंट ज़्यादा बनाते हैं बिकॉज होस्ट तो बीच बीच में आता है। अगर आप देखिए 80% ऑफ द शो ही पार्टिसिपेंट्स चलाते हैं। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट मतलब अगर एक पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हुआ तो वो 2000 में से छट के एक निकला है। हमने उनका सोशल कवरेज देखा कि उन लोग कितने सोशली एक्टिव हैं बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है कि जब आप OTT प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं कि कितना उनका रीच है। अगर आज मैं उनके बारे में बात करूँ, ऐसा ना हो कि अंधेरे में आँख मारी, क्या आँख मारी, मतलब उन्हीं को पता है वो आँख मारे हैं। तो हमें लोगों तक पहुँचाना है कि वो कॉन्टेस्टेंट्स हैं। हमने ट्राई किया कि हम अलग अलग फील्ड से ले, लाइक एक फ्लाइट बर्सर है, एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर, एक बिकनी मॉडल है, एक कोरियोग्राफर है, एक योगा इंस्ट्रक्टर है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज रहा है और यही हमारा आगे भी जब हम लोग ने अपना ऐड डाला है नेक्स्ट सीज़न का भी हमारा यही रहा है कि हमें डिफरेंट फील्ड्स के लोग चाहिए। हमें सिर्फ एस्पायरिंग एक्टर्स और मॉडल्स नहीं चाहिए जो हमेशा एक रियलिटी शो बनाते हैं। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि एक रिक्शे वाले की डॉटर से लेके अगर इफ़ यू हैव दैट हॉट क्वेश्चन एंड इफ़ यू हैव अ रिलेशनशिप यू वांट टू टॉक अबाउट एंड करेक्ट, वो लोग इस शो पे आ सकते हैं। हम इसको एस्पिरेशनल बनाना चाहते हैं। सो यही हमारी खोज रही पुराने वाले सीज़न जो अभी आ रहा है और अभी नए में भी हम यही अपने मतलब यही हम लोग लोगों तक रीच आउट कराना चाहते हैं कि पीपल फ्रॉम ऑल फील्ड्स कैन पार्टिसिपेट। यू हैव टू बी हॉट एंड हैपनिंग एंड डिजायरेबल एंड यू हैव टू हैव अ रिलेशनशिप विच कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ पब्लिक शो। ऑफ कोर्स OTT अभी क्या हो गया, घर घर इंटरनेट हो गया है और इंटरनेट होने की वजह से लोग जो है ना मोबाइल पे आज की तारीख में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं। इवन मैं भी अगर हूँ, कोई भी जना हो, ये कहा नहीं जा सकता है, मोबाइल पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो OTT एक माध्यम हो चुका है घर घर पहुँचाना और लोगों को दिखाना। लेकिन ऑफ कोर्स जैसा आपको पता है कि हमारा सैटेलाइट चैनल भी है, TV चैनल भी है, तो हम उसके अंदर ऑफ कोर्स एक हम लोग हमने वहाँ पर भी उसको दिया है जो लोग डेटा कंज्यूम नहीं करना चाहते। जैसे Tier 3 के अंदर, Tier 4 के अंदर लोगों के पास एक डेटा है, उस डेटा के ऊपर नहीं जाना चाहते, पूरे दिन उनको व्हाट्सएप देखना है या फेसबुक देखना है, तो वहाँ के लिए हमने TV को किया। तो रात में 10:30 बजे ये प्रोग्राम आएगा। लेकिन आज की तारीख में जैसे 80-20 का रेशियो है, तो 80% OTT है, डिजिटल है। तो डिजिटल सबसे बड़ा माध्यम होता है। और मेन देखिए, एज ए चैनल प्लानिंग तो यही होती है कि चैनल पे रिलीज़ किया जाए, तो इसके लिए 360 डिग्री देखना है। तो आप TV पे भी दिखा रहे हैं और OTT भी दिखा रहे हैं, इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है। बिकॉज वी आर हेयर एज ए चैनल, तो चैनल में जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना बेटर होगा। Asking me? So I want to introduce, he is Mr. Avinash Dugar. He is the CEO of Ullu Digital. He has just joined our organization on 24th August. So he is here. So मैं आप लोग को इसमें इंट्रोड्यूस करना भी चाह रहा था, तो मैंने कहा आज इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा। So if you want to ask something, you can. Hello everybody. Yeah. About this king, I'm feeling so elated and blessed also to be a part of this magnanimous event, King. After having joined this organization recently and being a witness to this King, in itself speaks the kind of euphoria I see among the young contestants here and the kind of effort Mr. Vivu and Nivedita has put. It is all evident in the promo that we saw here, and I wish them all the best. I wish myself all the best and the entire organization for the next season as well. Thank you, thank you. Thank you. या अभी जो हमने देखा वो हमारे लिए भी सरप्राइज था। हमने पहले देखा नहीं था। सो अभी वी आर ऑल मिक्स्ड फीलिंग में, वी आर वेरी एक्साइटेड। वी आर
very pepped up actually. अभी ये देखने के बाद तो और ज़्यादा. हमें लगा था हम बहुत ज़्यादा अच्छा देकर आए हैं, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना अच्छा देकर आए हैं कि हमें देख के ऐसा हो जाएगा कि वाह यार. क्योंकि ये जो अभी सिंगल में दिखाया है वो अभी तक हमें नहीं दिखाया था पहले, तो अभी जो दिखाया है इतना सरप्राइजिंग था हमारे लिए. इसका आउटकम जो हमारे पेशेंस और हमारे इतने टाइम का सब्र का आउटकम बहुत अच्छा मिला मैं खुद को देख के हो गया कि यार ये हॉट बंदा कौन है, बाद में चला मैं ही हूँ. तू पहले से ही वीडियो बना रहा था. हाँ. तो पहला एपिसोड आया है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या होता है क्या. एक्चुअली होने वाला तो वही है जो हमने किया है. एक्सपीरियंस. Hi everyone, I'm Mukta K. I'm a rapper and a model. और ये मेरा सेकंड रियलिटी शो है, बट फर्स्ट ऑफ दिस काइंड इंडिया में. आई थिंक पहली बार ऐसा शो हो रहा है विच इज़ हॉट AF and everybody knows I am hot AF, so obviously बहुत मज़ा आया ये शो करके. and big thanks to production, Key Light Productions and all our team members. उन्होंने they really pulled out it very well. और experience जो था, actually I am dating my boyfriend Pratik Jain, who is unfortunately not here today because he is shooting. तो हम लोग का रिलेशन बहुत नया है and suddenly we had to make it public on a reality show. तो बहुत मज़ा आया, बहुत नर्वसनेस था, बहुत एक्साइटमेंट था, बट आई थिंक द एक्सपीरियंस वाज सो गुड. आउट ऑफ. सो गाइज, मेरा नाम दीपाली चौहान है और मेरा किंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है, बिकॉज ये मेरा पहला शो है और इतना ड्रामा हुआ है, इतना नॉटी आवर्स हुआ है इतना मतलब बहुत अलग चीज़ हुई है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस करके, तो आई एम हैप्पी. Hi, I'm Varsha. So King करते हुए it was a very beautiful experience. बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ अपने बारे में समझने मिला. And the biggest thank you to अतरंगी team, Key Lights और मुझे कास्ट करने के लिए शो में, because इतना कुछ इवॉल्व हो गई हूँ. जो 27 days था जो शूट का, उसके बाद जो मैं आई हूँ it was so different. मैं बहुत ज़्यादा सीखी हूँ अपने लाइफ में. ऐसा लगता है like 10x ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो चुकी हूँ. So I am really thankful to this show. सो हाय, दिस इज अक्षय जाकर, आई एम अ फिटनेस एंथुजियास्ट. और यार इस शो से बहुत कुछ सीखने को मिला है. लाइक एक रिलेशन कैसे बिल्डअप होता है ये सीखने को मिला है, उसमें लड़ाइयाँ कैसे होती हैं ये सीखने को मिला है. और एक छत के नीचे आप इतने सारे लोग रह रहे होते हो ना, तो आपको एक दूसरे को जानने का ही मौका मिलता है और आपके पार्टनर को भी पता लगता है कि वो कैसे मतलब आपसे बात करता है या किसी और से बात करता है, किसी और से कैसे इंटरेक्ट करता है, तो वो सब जानने को मिलेगा. बहुत बढ़िया शो था. मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं अभी बोलने के लिए कुछ. वेज वाली गाली तो कोई होती नहीं है. गाली तो गाली होती है ना सर. वेज हो नॉन वेज हो, गुस्सा आया गाली दे दिया. पहले तो किसी को जाना नहीं था तो इतनी जल्दी निकली नहीं मुंह से, बट जब जाना लोगों के असली चेहरे दिखे तो बस मुंह बंद नहीं हुआ. सामने से अगर एक गाली आ रही थी तो हमारी तरफ से 3 निकल रही थी, बाकियों की तरफ से 2 निकलती है, हमारी तरफ से 3 निकल रही थी. और मैं ऐसी हूँ कि मैं नॉर्मली किसी को गाली देती नहीं हूँ, मेरा मुंह ज़्यादा चलता नहीं. आई डोंट बिलीव इन यूजिंग गटर लैंग्वेज. मेरे हाथ चलते हैं, लेकिन इस बार मुझे कोई लायक नहीं लगा. बट फिर भी दी है आपको. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाय एवरीवन, दिस इज़ एलिना चौहान एंड मेरा एक्सपीरियंस किंग के साथ बहुत अच्छा रहा. बहुत कुछ सीखने को भी मिला लाइफ में और पता चला कि बिट्रेल्स, प्यार, ड्रामा बहुत ज़रूरी है रियल लाइफ में भी, जो हम नहीं देख पाते हैं, बट यहाँ पर आके बिल्कुल स्पाइस अप हो जाती है सारी चीज़ें. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद एवरीबॉडी. हाय, आई एम उदित राजपूत एंड मेरा शो का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रेजी था. लाइक हमें शो में भी सब बोलते थे कि भाई तुम यहाँ पे सब अलग गेम खेल रहे हैं, तुम तो हनीमून मना रहे हो. तो मतलब मैं और मेरी बंदी तो भाई चिल कर रहे थे, साथ साथ गेम भी खेल रहे थे. और आपको शो देख के पता चलेगा गेम कैसा खेला है. मतलब वो होता है ना बिना स्ट्रेस के चिल करके कैसे गेम खेला जाता है, वो आप देखोगे शो में कि हमने कैसे खेला है. बहुत बढ़िया. गाइस, दिस इज सागर आनंद और मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत मज़ा आया. दिस वाज नॉट माय फर्स्ट रियलिटी शो, दिस वाज द सेकंड टाइम अराउंड. मैंने पहले MTV लव स्कूल किया था. सो इस शो में जाने के टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस, आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसा शो कभी इंडिया में आया नहीं है. OG सीज़न है, पहला सीज़न है. सो हम लोग को कुछ भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है. सो डेली पहली बात, आप भी जब शो देखोगे तब आपको समझ आएगा कि इसमें बहुत सारे रूल्स थे. आपने ट्रेलर में देखा होगा कि पैसे कटेंगे. एंड टू बी ऑनेस्ट, विनिंग अमाउंट वाज 25 lakhs. आप एपिसोड देख चुके होगे. इट्स आउट इन एपिसोड. या हाँ, कौन सा
कुत्ता वाला, क्योंकि आप जब देखोगे आपको पता चलेगा मैं बहुत बड़ा कुत्ता था और मैं सच्ची में मैं भौंकता नहीं था, मैं इनको काटने के लिए आया था जितने भी कंटेस्टेंट थे। और मेरा एक्सपीरियंस सच्ची में बहुत अच्छा था विद दिव्या ऑल्सो। आई थिंक दिव्या इज सच एन अमेजिंग होस्ट। शी मेड श्योर कि हम लोग बहुत अच्छे एक खुशहाल परिवार की तरह रहें, पर जहाँ पे मैं आऊँगा वहाँ पे तबाही होगी। सो मैं आया था बैंड बजाने सबकी, मैंने वही किया और मेरी जर्नी पूरी ऐसी ही गई है। और प्यार था, मोहब्बत थे, धोखे थे, तो आई थिंक जर्नी वॉज अमेजिंग। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ठीक है, सो हाय गाइस, दिस इज़ योर ध्रुव तारा सबसे प्यारा, और ये है शर्लीन प्यारी सबसे न्यारी। तो अपन दोनों लाइक वी आर डेटिंग फॉर लाइक 3.5 ईयर्स। हमें पास 3.5 अभी 4 साल होने वाला है हम लोगों को। तो हम दोनों ही लाइक पावरफुल कपल कह सकते हो, शो में रह चुके हैं, रहे हैं, रह सकते क्या रहे हैं हैं, हम? रहे हैं, हैं हम पावरफुल कपल हैं, है ना? यस। देखो अदर कंटेस्टेंट के साथ इंजॉय का तो मुझे पता नहीं, झगड़े बहुत किए हैं मैंने और मुझे बहुत मज़ा आया झगड़े करके। इनडायरेक्टली वो हमारा इंजॉयमेंट ही था। हाँ, और सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगा, जो दिमाग लगाने को मिला है, जो बाकी लोगों के पास शायद थोड़ा कम था। इन्होंने मेरे 2 बैग्स कैरी किए, एक अपनी स्टाइलिंग के लिए और ये एक मेरा दूसरा पकड़ के रखा है। तो मेरे जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं ध्रुव के लिए अपने लिए 2-2 चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि मेरी चीज़ें ध्रुव को ही पसंद आती है। हाँ, वो प्राइवेट चीज़ें छोड़ के प्लीज़। थैंक यू सो मच।